हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे और रिवीजन आपका चल रहा है तो इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। अब देखिए कि एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन बिलो आर टू कॉलम्स। दो कॉलम नीचे दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देख पा रहे हैं आप? ये दो कॉलम हैं, इसमें आपको कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कॉलम 1 में और कॉलम 2 में उसका आंसर है। ठीक है, तो इनको करेक्ट आंसर से मैच करना है। ठीक है, तो द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है कितना होगा, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप उससे मैच कर देंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, अगर हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है, दो नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, और कंसेक्यूटिव होल नंबर मतलब लगातार जो होल नंबर्स हैं दो, उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? क्वेश्चन व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर। क्या आंसर होगा उसका, क्या क्वेश्चन होगा जब एक जीरो को हम डिवाइड करते हैं नॉन जीरो होल नंबर से। टू एडेड 3 टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा जो होल नंबर है उसमें कितना जोड़ेंगे? टू, दो को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है ये आपको बताना है। चलिए, ये सारे आपको यहाँ पे आंसर है, सही आंसर से मैच करना है। ठीक है, तो ये तो काफी इजी होने वाला है, जल्दी से नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मैच करते हैं। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे आपको बोला है द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जो चलते हैं उनको होल नंबर्स बोलते हैं। अगर दो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा? जैसे 5 - 4 कितना आ गया? 1। कोई भी दो लगातार होल नंबर्स हैं उनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। जैसे 8 - 7 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए, होगा कि नहीं? या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 किससे मैच हुआ? डी से। ठीक है, अगला देखिए, ये है सेकंड। इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। देखिए, नॉन जीरो होना चाहिए मतलब जीरो को हटा दो, तो लगातार होल नंबर्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स क्या होगा? ऑड होगा, इवन होगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है नंबर? इवन। और देख लेते हैं, जैसे आप करो 10 × 11, 10 × 11 कितना हो गया? 110। कोई भी दो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देखिए, 1 × 2 2 आ गया, 2 × 3 6 आ गया, तो इवन होगा ये, है ना। तो इसका आंसर कहाँ पे है? करेक्ट आंसर ये रहा, ये रहा। तो अगर 2 को देखेंगे, 2 किससे मैच हो रहा है? एफ से, है ना। 2 एफ से मैच हो रहा है। अब थर्ड देखिए, क्वोशिएंट व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर। जब भी हम किसी जीरो को किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा आपका जीरो ही रहेगा। क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा, है ना। डिवाइड करके देख लीजिए आप, जैसे 0/5 क्या आएगा आंसर?
क्वोशंट 0 ही आएगा। तो जो थर्ड है वो किसके साथ मैच हुआ? बी के साथ। ठीक है, अगला देखिए, फोर्थ, 2 एडेड 3 टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए 0 है। अगर मैं 2 को 3 टाइम्स ऐड करता हूं इसमें, कितना आ जाएगा? 6। तो ये इससे मैच होगा पार्ट ई से। ठीक है, तो अगर फोर्थ की बात करें तो इसका पार्ट ई से मैच होगा ये आंसर। फिफ्थ, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अगर यहाँ पे ऑड नहीं लिखते, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखते तो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3। तो ये इससे मैच हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। तो कौन सा है? इसका सी है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, ये सारे मैच हो गए। चलिए नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब अगला सवाल करेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, है ना। सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे करके हमें लगाना है, यानी अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या तरीका है, हमें नंबर्स कैसे चेक करते हैं? ठीक है, इनको कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। तो क्या आपको रूल्स याद हैं इनके, कि जब कंपेयर करते थे नंबर्स को कैसे करते थे? तो सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे, जिसकी अधिक डिजिट्स वो बड़ा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए इसकी 4 डिजिट है, इसकी भी 4 डिजिट है। ठीक है, इसकी भी 4 है, इन दोनों की 5-5 है। ठीक है, तो जिसकी 5 डिजिट होगी वो बड़ा नंबर, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनकी डिजिट 5 है ना। तो अब एक्सट्रीम लेफ्ट से काउंट करना शुरू कर दो। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब इधर से 5-5 डिजिट है ना। तो सबसे पहली, सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है उनको कंपेयर करेंगे, 1 और 2। 1 और 2 में से कौन सा बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है, तो इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा 2 5 8 4 3। ठीक है, ये बड़ा होगा। उसके बाद इससे छोटा नंबर क्या है? दूसरा 5 डिजिट नंबर तो यही है, बाकी तो सब 4 डिजिट है। तो ऑफ कोर्स इससे छोटा ये नंबर हो जाएगा 1 3 5 8 4। ठीक है, अब इससे छोटा नंबर क्या होगा? देखिए बाकी सब 4 डिजिट के नंबर्स हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट के नंबर हैं, हम सबसे लेफ्ट वाली डिजिट कंपेयर करेंगे उनमें। इसमें 5 है, इसमें लेफ्ट में 4 है और इसमें 8 है। तो 5 4 और 8 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 होगा ऑफ कोर्स। तो ये इससे छोटी होगी, बाकियों से बड़ा होगा नंबर। उसके बाद 5 और 4 में 5 बड़ा है, इसीलिए हम 5 3 4 8 को लिखेंगे और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 4 8 3 5। ठीक है, ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, नोट कर लेंगे इसको। और उसी के साथ ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर करेंगे, ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच इज द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये आपको चेक करके बताना है। चलिए नोट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कंपेयर करना है ना। तो कंपेयर करने के लिए जो रूल्स यहाँ पे फॉलो किए थे सेम टू सेम करेंगे हम फॉलो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए कि इसमें कितनी है। यहाँ पे काउंट करेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स तो तीनों में ही सेम है, 8 डिजिट है। तो नंबर ऑफ डिजिट से तो नहीं पता लग रहा है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसके लिए हमें अब क्या करना चाहिए, लेफ्ट साइड से सबसे पहली डिजिट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली डिजिट देखिए लेफ्ट साइड में, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 6 है। 3 ही नंबर है, तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है इनमें से, 6 है। तो ये नंबर क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, है ना। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट हो गया आपका 67205602, ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब स्मॉलेस्ट चेक करना है हमें, तो स्मॉलेस्ट इन दोनों में से ही कोई एक है। तो लेफ्ट वाली डिजिट तो सबकी दोनों की सेम है, तो इसके राइट वाली देखेंगे। अब अगर सेम निकल जाती है तो उसके राइट वाले डिजिट देखते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो अब सबसे छोटा है तो सबसे छोटी डिजिट देखेंगे। सबसे छोटी कौन सी है, 0 है, 8 तो बड़ा होगा, इसीलिए स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, स्मॉलेस्ट आपका 30040700, ये है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, कर लिया बच्चों नोट। अब आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस हैं आपके सामने, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो देखिए आपको सबसे पहले इनको प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू के हिसाब से कैसे देखेंगे, पार्ट 1 देखिए, इसमें ए है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 7 4 8 3 एंड 6। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर लिखेंगे, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड एंड ये 10,000। ठीक है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे कितना है, ये 10,000 वाले प्लेस पे है, तो 7 इंटू 10,000 कर देंगे हम, प्लस ये 4,000 वाली प्लेस पे है, तो 4 इंटू 1000, प्लस ये 100 वाली प्लेस पे है, तो 8 इंटू 100, प्लस ये 10 वाली प्लेस पे है, तो 3 इंटू 10, प्लस 6 इंटू 1। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे 1 होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसी तरह से बाकी अगला पार्ट देखिए। अगर मैं बात करता हूँ 574021 की, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये वंस है, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। ठीक है, तो 5 कौन सी प्लेस वैल्यू है, 5 की लैख है, तो 5 इंटू 1 लैख कर देंगे। ठीक है, 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो, प्लस 7 इंटू 10,000, प्लस 4 इंटू 1000, प्लस देखिए यहाँ पे 100 वाले प्लेस पे 0 है,
तो 0 इंटू 100 0 ही होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अगर 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 100 तो 0 होगा ना, तो ये वाला नंबर 0 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, हो गई कि नहीं होगी। अब ये वाला होमवर्क में आप करेंगे, पार्ट सी सिमिलर है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए आगे देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, एज पर सेंसस, एज पर द सेंसस ऑफ 2001, 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट्स आर गिवन बिलो, 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, अरेंज अरेंज द स्टेट्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो इन स्टेट्स को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिखना है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब सबसे कम जनसंख्या जिसकी होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन सब की पॉपुलेशन को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, पता लग जाएगा सबसे छोटी किसकी है। तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करें तो सबसे अधिक इसकी है, किसकी, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं। ठीक है, कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी सबकी कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सबकी 8 है, इसकी 9 डिजिट है, तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा, इसको मैं 4 4 लिख देता हूँ इसके सामने, ये सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा इसमें से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबकी 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट है सबकी। अब कैसे पता लगेगा, डिजिट के हिसाब से तो हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन का एक ही नंबर पता लगा। अब क्या करना है, इनकी सबसे लेफ्ट वाली डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी डिजिट होगी तो वो सबसे छोटा नंबर, अगर उससे बड़ी डिजिट हुई हम इसमें से कंपेयर कर लेंगे। 9 7 और 8 में से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 7 है, तो ये सबसे छोटी डिजिट होगी। फिर 8 और 9 में से 8 छोटा है, तो ये इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और ये इससे। तो ये देखिए जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, 1 2 3 4, ये इनके छोटे से लेके बड़ा तक, है ना। मतलब हमने क्या किया है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, कैसे लिखेंगे अब देखिए, तो सबसे कम पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश की है ना, आंध्र प्रदेश। जीआईसी, जीजीआईसी पाई, जीजीआईसी पाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे, अपना हैंड रेज करना अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो, जीजीआईसी पाई। बच्चों अगर सुन पा रहे हैं आप मुझे तो अपना हाथ खड़ा करके बताओ, ताकि मुझे पता लग जाए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन है ना, तो इससे ज्यादा किसकी है फिर, बिहार की, ये बिहार आ जाएगा। फिर बिहार से अधिक किसकी पॉपुलेशन है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और फोर्थ नंबर पे सबसे अधिक पॉपुलेशन किसकी है, उत्तर प्रदेश,
तो ये यहाँ पे लिख देंगे आप, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते क्रम में अपने पॉपुलेशन के, वो हमने लिखा है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो ये होमवर्क में करेंगे आप। डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, घटते क्रम में बड़े से छोटा लिखना है, तो सबसे अधिक जिसकी पॉपुलेशन है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम। जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम होगी फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में आएगा। समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, अच्छे से इनको रिवाइज करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।